हेलो दोस्तों, एआई स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज से आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम के लिए जीके जीएस का इम्पोर्टेंट टॉपिक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो चलिए आज से नए अंदाज में रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर मत बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो चलिए दोस्तों आज से स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। तो बताइए कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दीवान ए रियासत क्या थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बाजार और मूल्य नियंत्रक विभाग। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। तो दीवान ए कोही किसने बनाया क्या था? तो एक कृषि विभाग था। दीवान ए मुस्तखराज क्या था? तो बकाया राजस्व था। दीवान ए रियासत क्या था? तो बाजार नियंत्रण एवं मूल्य नियंत्रण था। दीवान ए खैरात क्या था? तो गरीबों और विधवों के अनाथों की सहायता के लिए था। दीवान ए बंदगान क्या था? तो दास के लिए एक विभाग था, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। रजिया सुल्तान ने दिल्ली की गद्दी पर कब से कब तक शासन की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1236 से 1240 तक, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 1327 में किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। तो देख लेते हैं। इल्तुतमिश लाहौर से अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद और दौलताबाद से फिर दिल्ली किया था, इसलिए पागल राजा इसको बोलते थे। सिकंदर लोदी ने दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया। अकबर ने फतेहपुर सीकरी किया, उसके बाद लाहौर किया, लाहौर से आगरा किया। शाहजहां ने आगरा से दिल्ली किया। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अकबर द्वारा शुरू की गई मानसबदारी व्यवस्था में मानस शब्द का सही आंसर क्या है? मानस शब्द का निम्नलिखित में से किससे संबंध है? तो मानस शब्द किसी अधिकारी का पद या ओहदा से है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसी अधिकारी का पद या ओहदा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। मुगल शासन काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी मंत्री राजा के अधीन संपूर्ण सेना का सेनापति था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीरभक्षी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने कराया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। तो यहाँ पे वंश पूछा है, किस वंश ने कराया था? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, गुलाम वंश। अगला प्रश्न को देखते हैं, इससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वत उस्लाम मस्जिद का निर्माण किया, कुतुब मीनार ने निर्माण किया, लेकिन कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण कराया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश का मकबरा बनाया। अलाउद्दीन खिलजी ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया, सीरी का किला बनाया, हौज खास बनाया। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद बनाया। मोहम्मद बिन तुगलक ने आदिलाबाद किला बनाया, जहां नगर बनाया। फिरोज शाह तुगलक ने फिरोज शाह कोटला बनाया, हिसार नगर बनाया, नहरों का निर्माण कराया। सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना किया 1504 में, याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शासकीय नामाचार अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से संबंधित है? तो याद रखिएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नहीं, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाजार नियंत्रण एवं शासन व्यवस्था की विनिमय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाजार नियंत्रण, शासन व्यवस्था एवं विनिमय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के शासक में सुल्तान को परामर्श देने और सहायता देने के 40 लोगों की दल की स्थापना किसने किया? तो देखिए, जीके जीएस को अगर याद करना है तो आप पूरा प्रश्न नहीं याद कीजिए, जैसे कि कुछ की पॉइंट होते हैं। जैसे कि 40 लोग है, यानी 40 दल का निर्माण किसने कराया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप केवल 40 दल याद रखिएगा। 40 दल के निर्माण किसने कराया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश ने कराया था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आगरा में शाहजहां द्वारा निर्मित 17वीं शताब्दी का कौन सा स्मारक यूनेस्को में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूनेस्को में ताजमहल को शामिल किया गया है। कुछ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। बाबर ने राम बाग बनाया था, काबुलू बाग बनाया,
हुमायूं ने दीनपनाह नगर की स्थापना कराया था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी बनाया, बुलंद दरवाजा बनाया, पंचमहल आगरा का किला का निर्माण कराया। जहांगीर ने सलीम बाग बनाया, इत्मातुतौला का मकबरा बनाया, शाहजहां ने ताजमहल बनाया, लाल किला बनाया, जामा मस्जिद निर्माण किया, मोती मस्जिद का निर्माण किया। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा बनाया, बादशाही मस्जिद बनाया। 1193 ईस्वी में निर्मित 13वीं शताब्दी का कौन सा शासक कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुतुब मीनार का। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कराया गया था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के काल के दौरान अमीर खुसरो ने अपनी साहित्यिक रचनाओं में मुख्य रूप से किस भाषा को उपयोग किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फारसी भाषा का। अगला प्रश्न देखते हैं। किस मुगल दरबारी तस्कार ने अकबरनामा लिखा है? तो अकबरनामा किसने लिखा है? तो केवल आप ये याद रखिए, अकबरनामा किसने लिखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अब्बू फजल, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। मौखरी राजवंश की राजधानी कौन सी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कनौज, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने 1321 में तुगलकाबाद किले का निर्माण कराया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुगलकाबाद निर्माण किसने कराया था? तो गयासुद्दीन तुगलक। 1380 में, सॉरी दोस्त देख लेना एक बार, गयासुद्दीन तुगलक। सही है दोस्त, गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित दिल्ली सल्तनत सुल्तानों में से किसने भोजन, घोड़े, मवेशियों, कपड़े और फलों का अन्य वस्तुओं की कीमतों का नियंत्रण किया? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, अलाउद्दीन खिलजी ने नियंत्रण किया था कपड़े, फलों और अन्य वस्तुओं की कीमतों पर। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। सल्तनत काल की इमारतों में उपयोग किए जाने वाली सजावट का मुख्य प्रकार क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बेलबुट्टाकारी, ऑप्शन नंबर सी, बेलबुट्टाकारी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। इस्लामी शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में कौन सी निजी इमारत हुआ करता था? तो निजी इमारत कौन सा हुआ करता था? तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद हुआ करता था। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध इमारत कुतुब मीनार किस वास्तुकला शैली के अंतर्गत बनाई गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मामलुक शैली, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। तो कुतुबुल इस्लाम मस्जिद प्रारंभिक इंडो इस्लामिक शैली में बनाया था। कुतुब मीनार गुलाम वंश शैली में, मामलुक जिस गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहते हैं। विक्टोरिया मेमोरियल इंडो सारस सैनिक शैली में बनाया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया इंडो सारस सैनिक शैली में बनाया गया था। राष्ट्रपति भवन लुटियंस बनाया था, जो कि इंडो क्लासिकल शैली में बनाया था। इंडिया गेट क्लासिकल शैली, विजय मेहरान शैली में बनाया था। ताजमहल मुगल शैली में बना था। हुमायूं का मकबरा मुगल शैली में बना था। अलाई दरवाजा खिलजी वंश के शासक खिलजी शैली में बनाए थे। तुगलकाबाद तुगलक शैली में बनाया था। चार बाग कुतुबुद्दीन शैली में बनाया था, याद रखिएगा। ये अगला प्रश्न को देखते हैं। 17वीं शताब्दी में कोरोमंडल तट पर डच ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी एशियाई बाजार से वस्त्र की मांग में वृद्धि किया गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। किस शासक ने शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी को पराजित कर 1555 तक खोया हुआ साम्राज्य वापस पाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हुमायूं ने पाया था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 1530 में अपनी मृत्यु के बाद किस शासक ने विशाल साम्राज्य छोड़ा जो उत्तर भारत में विस्तृत है? तो 1530 में हम जानते हैं कि बाबर की मृत्यु हो गया था और बाबर ने अपना साम्राज्य खो दिया था। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। किस रियासत के शासक ने सिख समुदाय और संस्थानों को संरक्षण दिया? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पटियाला ने। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। किस राजवंश के दौरान कुतलू ख्वाजा के नेतृत्व में मंगोलों ने दिल्ली पर घेराबंदी कर भारी नुकसान पहुंचाया था? तो भारी नुकसान पहुंचाया था खिलजी वंश ने, याद रखिएगा। खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था, इसलिए खिलजी वंश होगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रतिहार शासक मिहिर भोज ने कौन सी उपाधि धारण किया था? तो आदि वराह की उपाधि धारण किया था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं।
निम्नलिखित में कौन सा वस्तु चार बाग शैली में निर्मित है? तो चार बाग शैली में कुतुब मीनार, चार बाग शैली में ताजमहल निर्मित है, याद रखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा ताजमहल। बाजार सुधारकों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए शाहना या मंडी अधिकारी की नियुक्ति किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न को देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक भीलसा एवं विदिशा के अभियान, इसका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, याद रखिएगा। आगरा किले में जहांगीर महल के निर्माण में मुख्य रूप से किस सामग्री का उपयोग किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया था आगरा किले में जहांगीर महल के निर्माण में। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संरचना का निर्माण औरंगजेब द्वारा कराया गया था? तो बीबी का मकबरा, जैसे कि हम लोग जानते हैं, बीबी का मकबरा का निर्माण औरंगजेब के द्वारा कराया गया था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक 1292 में भीलसा विदिशा के अभियान से संबंधित है? तो विदिशा, अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। भूमि अनुदान के कारण गुप्तकालीन साम्राज्य में किस वर्ग को अधिक महत्व दिया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ब्राह्मण को अत्यधिक महत्व दिया गया था। गुर्जर प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था? तो गुर्जर प्रतिहार राजवंश का संस्थापक, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागभट्ट। तोपखाना किसके सैन्य विभाग का सामान्य नाम था? तोपखाना किसके था? यह मुगल साम्राज्य का था। तोपखाना का पहला प्रयोग किया गया था, बाबर ने किया था, याद रखिएगा, इसीलिए इसका मुगल साम्राज्य होगा। सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? तो सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। कृषि के विभाग विकास के लिए मोहम्मद तुगलक द्वारा खोले गए नए विभाग का नाम क्या था? तो दीवान ए कोही, याद रखिएगा। कृषि विभाग का नाम था क्या? दीवान ए कोही। किसने चलाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने, याद रखिएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। कृषि के विकास के लिए मोहम्मद तुगलक द्वारा खोले गए नए विभाग, फिर वही प्रश्न है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दीवान ए कोही होगा। अपने एक प्रसिद्ध कार्य में यहा बिन अहमद सनीजी ने दावा किया कि सैयद वंश के पैगंबर वंशज थे, याद रखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सैयद वंश के। दिल्ली सल्तनत के दौरान भारत भारत में दिल्ली सल्तनत के दौरान भारत में दिल्ली सल्तनत के दौरान भारत आए मोरक्को के यात्री इब्न बतूता अनुसार डाक प्रणाली में शाही घोड़े का उपयोग किस प्रणाली में होता था? तो इसका याद रखिएगा, उल्लूक प्रणाली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उल्लूक प्रणाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस मुगल शासक के काल में सुलह ये कुल सार्वभौम एवं शांति का नीति अकबर, को शांति प्रिय एवं प्रियदर्शी राजा बोलते थे। इसको मतलब बहुत अच्छा राजा भी बोलते हैं, बहुत अच्छे काम किया। 1563 में तीर्थ यात्रा करके अब 64 में जजिया कर को समाप्त किया, याद रखिएगा। और 1583 में दीन इलाही सम्मत को शुरुआत किया था अकबर ने। चलिए अगला प्रश्न। 1761 में पानीपत के तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मराठा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, आगूवाड़ा का किला किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा, बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न को देखते हैं। 18वीं शताब्दी मध्यकालीन भारत में किस प्रकार का साहित्य प्रमुख था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भक्ति कविता का प्रमुख था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कौन सा विभाग सैन्य विभाग था? अलाउद्दीन सैन्य विभाग बनाया था, उस विभाग का नाम था दीवान ए अर्ज, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। भक्ति आंदोलन के दौरान कौन सा संत कवि दोहे के लिए, तो दोहे के लिए कौन फेमस था? आप लोग को याद होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, कबीर। पल्लव और पांडव साम्राज्य की समान प्रशासनिक विशेषता क्या थी? तो सही आंसर हो जाएगा ग्राम सभाएं, सभा एवं पूर्व ग्राम सभाएं थी। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में किसके बीच लड़ा गया था? तो आप लोग को ये याद होगा, बहुत आसान प्रश्न है, तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली में लाल किला मुगल साम्राज्य के शासन काल में बनाया था। दिल्ली में लाल किला किसने बनाया था? तो औरंगजेब ने, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। दिल्ली में लाल किला दिल्ली में लाल किला, हाँ याद रखिएगा, हो औरंगजेब ने बनाया था। बोलो, शाहजहां ने बनाया था, याद रखिएगा। दिल्ली में लाल किला, याद रखिएगा, सॉरी दोस्त, शाहजहां ने बनाया था। तो अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का कौन सा विभाग सेना के संगठन और प्रशासन के लिए उत्तरदायी था? तो सेना संगठन बनाया था
दीवान ए अर्ज बनाया था, याद रखिएगा बलबन, सेन संगठन के लिए दीवान ए अर्ज हो जाएगा। दबीर ए खास के नेतृत्व में कौन सा विभाग शाही पत्राचार का प्रबंधक करता था? शाही पत्राचार तो बरीद ए मुमालिक ना, दीवान ए इंसा करता था, याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, दीवान ए इंसा। पाल वंश के शासक कौन था? तो पाल वंश के शासक याद होगा गोपाल था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी, वंश के शासक गोपाल था। अलाउद्दीन खिलजी के अधीन बाजार नियंत्रण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाजार नियंत्रण प्रणाली का क्या होता है? सैन्य आवश्यकताओं के लिए कीमत नियंत्रण करना। अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था बाजार नियंत्रण। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सैन्य आवश्यकताओं के लिए कीमत नियंत्रण करना। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। औपनिवेशिक काल के दौरान आसफ जाही राजवंश किस राज्य में स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हैदराबाद में। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। पाल एवं प्रतिहार साम्राज्य में प्रांत भक्ति के गवर्नर या मतलब प्रांत के गवर्नर को क्या कहा जाता था? तो प्रांत के गवर्नर को क्या कहा जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरीक, उपरीक कहा जाता था। अगला प्रश्न को देखते हैं। 13वीं शताब्दी में मृग पक्षी शस्त्र किसके संकलित किया गया था? तो मृग पक्षी किसने किस संकलित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हंसदेव ने किया था। अकबरनामा के किस खंड में अकबर के प्रशासनिक सेना और राजस्व का वर्णन किया गया था? तो केवल तीसरा खंड में, याद रखिएगा। तीनों खंडों में है दोस्त, याद रखिएगा। सॉरी दोस्त, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, तीनों खंडों में किया गया था। अकबर के प्रशासन और सेना राजस्व का चर्चा तीनों खंडों में किया गया। संपूर्ण मुगल साम्राज्य के अकबर के अधीन राजस्व और वित्तीय पर्यवेक्षण के लिए निम्नलिखित में कौन सा उत्तराधिकारी था? इसका सही आंसर हो जाएगा दीवान ए कुल, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 1210 में निम्नलिखित में किस दिल्ली सुल्तान के पोलो खेलते हुए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक को 1210 में पोलो को चौगान भी बोलते हैं, चौगान खेलते हुए मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न को देखते हैं। शेरशाह सूरी ने अपने साम्राज्य को सिक्कों में विभाजित किया, मुगल के अधीन किस प्रशासनिक विभाग को समकक्ष था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरकार, डी। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना पर नियंत्रण हेतु दाग एवं हुलिया तंत्र की शुरुआत की। हुलिया का संबंध क्या था? तो हुलिया का संबंध था घोड़े के चिन्हांकन से, यानी दाग देना है, घोड़े का चिन्हा करना, यानी इसलिए किया जाता था कि ताकि मतलब युद्ध के मैदान में हो तो हमें पता चल सके कि यह मेरे पक्ष से घोड़ा लड़ रहे हो, ये मेरे सैनिक या मंत्री हैं। अबू फजल निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी इतिहासकार थे? तो अबू फजल मतलब थे अकबर के 9 रत्न में से एक थे, तो अकबर, इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से दीवान अर्ज का प्रमुख होने के साथ साथ सैनिकों का प्रबंधक, घोड़े पर दाग लगाने, युद्ध सामग्री का प्रबंधन करने के लिए उत्तराधिकारी था? तो दीवान ए नहीं, अरिज ए मुमालिक हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा अली अरिज ए मुमालिक, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।